ज्यादा पीड़ा इस बात पर है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सरकार है, वो खामोश क्यों? तो जो सारा जो चाहे चुनाव हो और चाहे ये जो वहां से निकला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप उवाच जो है, चलेंगे इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों को जोड़ना चाहूंगा। हमसे जुड़ गए हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं राकेश सहगल साहब और कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे। और मैं आज शुरुआत डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से करना चाहूंगा और उत्कर्ष जी से शुरुआत करना चाहूंगा। उसके पहले मैं एक वो जो वहां से निकली है कुछ बातें, जो मैं जिसकी बात कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस का जन्मसिद्ध नागरिकता बहस, और बहस के बाद जो कुछ प्रतिक्रियाएं थी, उसमें प्रतिक्रियाएं में जो मैं कुछ एक है मेरे पास, उसका तर्जुमा भी किया हुआ है मैंने। उसमें जो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर जो बहस हुई है उसे मैंने सुना। मैं इसे सुनकर कुछ हैरान था, क्योंकि अदालत में जो उद्धरण दिए जा रहे थे वे सभी इंटरनेट से उठाकर लाए गए लग रहे थे। जो व्यक्ति अवैध प्रवासियों के पक्ष में तर्क दे रहा था वो मुझे किसी चीनी अमेरिकी जैसा लगा, जो ACLU के क्लासिक वकील जैसा प्रतीत होता है। बहुत चतुर, बहुत चालाक और बहुत धूर्त, और हमेशा से इसी तरह से वो लंबे समय से अमेरिका को एक अराजक स्थिति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं ये तर्क किसी अदालत के अमूर्त दायरे में नहीं होने चाहिए, सार्वजनिक राय का विषय है। ये तमाम ऐसी बातें की, और इसके साथ साथ जो हमें लेकर या जो बाकी उन्होंने टिप्पणियां की हैं, ये दो तीन मेरे पास हैं। एक तो वो यहाँ कह रहे थे, एक सबसे खास उन्होंने जो कहा है कि यूएस से कहा कि यहाँ पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी और नर्क हेलहोल से अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। भारतीय और चीनी प्रवासी लैपटॉप वाले गैंगस्टर हैं जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया है, एक बात ये कह रहे हैं। और वहां जो उनके पूर्व अमेरिकी राजदूत हैं रहम एमेनुएल, वो कह रहे थे ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के ऊपर थूका है, भारत को अमेरिका के करीब लाना पिछले 30 सालों से अमेरिका राष्ट्रपति का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ट्रंप ने जो किया मैं नहीं करता, इस तरह की टिप्पणियां निकल कर आ रही है। अब सोचिए ये टिप्पणी, और हमारा जो हुक्मरान है हमारे, वो खामोश बैठे हुए। यहीं से शुरू करूंगा, क्या कैसे देखें, कैसे लें, क्या कहिएगा, क्या है वो, कौन सी नस है डॉक्टर साहब जो दबी पड़ी है? हम किसी सूरत में कुछ नहीं रिएक्ट कर पा रहे। हमारा तो चुनाव लक्ष्य है और हम यहाँ अपना जो सारा कुछ है कि हम ये कर लिया, हमने ये पा लिया, लेकिन जो ये दुनिया में जिस तरीके से हो रहा है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर ट्रंप जो कर रहे हैं, शुरुआत आपसे। संजीव सर, बिल्कुल कड़ी कड़वी टिप्पणी के साथ शुरू कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक बेहुदा आदमी है जिसकी अपनी कोई गरिमा नहीं है, इसलिए वो किसी की गरिमा की कीमत नहीं समझता है। उसने जिस तरह की बात की, मैं आज बतौर राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने नहीं कहूंगा, बहुत स्पष्ट है, मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। भारत के प्रति इस तरह की टिप्पणी, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था भारतीय दिमागों के भरोसे चल रही है, जिसकी आईटी सुप्रीमेसी भारतीय दिमागों, भारतीय नेतृत्वकर्ताओं के भरोसे चल रही है, वो भारत को लेकर के इस तरह की बात अगर करे तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है बतौर भारतीय। तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बयान, हालिया दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक ही बयान दिया है, और वो बयान में भी उन्होंने कहा था कि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा रहूंगा। तो क्या ये टाइम नहीं है जब अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए? या जिस तरह से मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहुदा व्यक्ति है जो दुर्भाग्य से अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना है, क्या हमारा नेतृत्व भी ऋण विहीन है? ये बात मैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं कर रहा हूं सर, ये मैं एक हृदय की बात अभी कर रहा हूं। इसके बाकी खून खौलाने वाला बात करेंगे। एक भारतीय के नाते खून खौलता है हमारा ये सुनकर कि हमारे को इस तरीके से कोई सवाल ये है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं भारतीय माने हमें कि हम नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते हैं। उनके लिए भारत का मतलब नरेंद्र मोदी है, वो उनकी मर्जी, मैं उसको भी छोड़ देता हूं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है,
वो बहुत चिंताजनक है। सर हम उस दावे की बात भी नहीं करेंगे जो विश्व गुरु और ये वो, ठीक है प्रोपेगेंडा है, वो इल माइंड या कमजोर लोग अपना एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं तो वो कुछ भी कर ले, उसकी बात नहीं। लेकिन सवाल ये कि फैक्ट फिगर्स क्या कह रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या कर रहे हैं। देखिए हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर एक बड़ी पोजीशन में, हम G20 में हैं, हम G7 में हैं, हम ब्रिक्स में हैं। ये वो चीजें थी जो ईरान युद्ध के पहले पूरी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म थे, कूटनीति के, व्यापार के, सब चीजों के। आज इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है और दुर्भाग्य से हम भी कुछ नहीं बोल रहे। हम अपना स्टैंड क्या, छोटे छोटे देश, स्पेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन हमसे कमजोर है मगर बोल रहा है। ब्राजील थर्ड वर्ल्ड में अगर हम बात करें, लैटिन अमेरिका के भीतर और साउथ एशिया के भीतर या ग्लोबल साउथ के भीतर, भारत और ब्राजील का एक हमेशा एक लाइन रही। प्रेसिडेंट लूला क्या बोल रहा है, कोलंबिया जो जो पूरी तरीके से IMF के चंगुल में था, उसने ओवरनाइट अपना पूरा लोन क्लियर किया और उसके बाद वो खुल के बोल रहा है क्योंकि उन्होंने चुना अपने आप को, उन्होंने अपनी पोजीशन चुनी। हम भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ सिर्फ एक लाइन पे करने में खुश हो रहे हैं कि हम चुप हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम चीजों को देख रहे हैं। अरे भाई कोई आदमी आपको आके इतने बड़े, इतने महान देश की बेइज्जती करके चला जा रहा है, उस देश को खाना खिलाने का काम भारतीय कर। बहरहाल इमोशनल ज्यादा हो गया, बट अब आपका वो सवाल कि आखिर क्या है। देखिए मैं दो बातें जोड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप मेरी निगाह में एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है। मेरी निगाह में, मैं बहुत स्पष्ट हूं, डोनाल्ड ट्रंप इज अ पपेट। नाउ इट इज क्लियर। अगर डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ को देख लें, वो कौन महिला है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की कैंपेन मैनेजर रही। जेफरी एपस्टीन कौन व्यक्ति है जिसको अब एक्स मोसाद चीफ तक ये कह रहे हैं कि इट वाज अ प्रोजेक्ट टू कंट्रोल द वर्ल्ड लीडरशिप। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये उत्कर्ष सिन्हा ने कह रहे हैं, ये संजीव श्रीवास्तव ने कह रहे हैं, राकेश अंचल ने कह रहे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है बाइट्स। तो उन्होंने चुना। कुशनर कौन है, जो विदेश मामलों में सलाहकार है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और दूसरी तरफ नेतन्याहू का क्लोज एलाई, जोनेस लाबी का नोन फेस। सो डोनाल्ड ट्रंप इज ए पपेट। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके जरिए दबाव बनाने की सारी कोशिशें, और सुबह से शाम तक कुछ भी बुलवा लो। ठीक वही बात मैं अब भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहूंगा। भारत के प्रधानमंत्री अब मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा वो भी किन्हीं शक्तियों के हाथ में दबे हुए हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति एपस्टीन भी हो सकता है या ऐसी कोई और शक्तियां हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री का एक बयान, चाइना भारत के भीतर घुसा जब, तो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि न कोई आया न आएगा, हम लाल आंखें दिखा दी, उन्होंने सब कुछ किया, निंदा विंदा भी कर देते हैं वो। अब निगोशिएशन टॉक किस बात पे हो रही है? अगर कोई घुसा ही नहीं है तो निगोशिएट क्या करना है आपको? हालिया दिनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश पे नाम बदल दिए, हमने प्रोटेस्ट किया, एक हल्का सा हमने कहा कि हमको स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि अपने से मजबूत से लड़ना समझदारी नहीं है। तो क्या हुआ? आप चीन के सामने सरेंडर है क्योंकि चीन आपके साथ मजबूत है, और वही फार्मूला आप अमेरिका के साथ भी लगा लीजिए। तो इन दो ताकतों के भीतर जो पूरी दुनिया को मिल बांट के खाने में लगे हुए हैं,
इन दो ताकतों के भीतर आप इस बात की आपकी पोजीशन है कि हम ताकतवर से नहीं लड़ सकते, यानी कि हम कमजोर हैं डिप्लोमेटिकली या मॉरली। क्वेश्चन यहां पे है सर, क्या भारत डिप्लोमेटिकली कमजोर है, स्ट्रेटेजिकली कमजोर है, या मॉरली कमजोर है भारत का नेतृत्व? बिल्कुल 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 और बिल्कुल। जब इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा नेतृत्व मॉरली कमजोर है, क्योंकि उसकी नसें दबी हुई हैं कहीं। वरना भारत के इतिहास में 1947 के बाद से बहुत सारे कमजोर सरकारें रहीं, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे अल्पमत, या आप कहिए कि बहुत बैकिंग वाले लोग नहीं थे। ये पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी कमजोर तो देवगौड़ा और गुजराल जी की भी सरकार नहीं थी।